पार्टी के नाम पे देते, हम किसी पर्सनली विधायक को नहीं दे रहे, चाहे संजीव शर्मा हो चाहे अतुल गर्ग कोई भी हो। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं भाई शुरू से हम भी रहे, पानी की समस्या हल नहीं हो पाई। किस तरह ना, मैक्सिमम विधायक हो या सांसद हो, ये पार्टी के नाम पे जीत रहे, काम करने वाले कोई नहीं है। जब आप पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं तो मतलब की बात ही क्यों रख रहे हैं? पार्टी के पास है सीधी नहीं तो समस्या तो है ही है, फिर भी हम सोचे कि आप पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं, समस्या कहाँ रह गई? फिर पार्टी की समस्या तो जो की त्यों रहेंगी। हम तो सोचे कि जैसे योगी जी हैं, किसी को भी पता जी बने, योगी जी हाथ मजबूत होने हैं। योगी जी हाथ मजबूत होने, भयमुक्त समाज रहेगा, बदमाशी खत्म हो जाएगी और आपका जो है बदमाशी खत्म हो जाएगी और कोई गुंडागर्दी जो चल रही है सपा के राज में जो होती थी वो सब खत्म हो जाएगी। गाजियाबाद में उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। 20 तारीख को यहाँ उपचुनाव होना है और सभी प्रत्याशी अपने अपने बातें लेकर क्षेत्र में आ रहे हैं। प्रत्याशी की अपनी बातें हैं और जनता की अपनी बातें हैं। आइए जानते हैं जनता अपनी क्या बात रख रही है उनके सामने। जी, आपका नाम? देवेंद्र कुमार सिंघल। जी, किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप? देखो, प्रत्याशी तो अपने ऐसा चाहते हैं जो हमारा विकास करे और जो साफ नाली खरंजे लाइट की व्यवस्था अपने कर सके। नाली भी दिखाई दे रही है, खरंजे भी दिखाई दे रहे हैं, फिर क्या रह गया? नहीं, जो गंदगियां होती हैं जो कम से कम भरी रहती हैं तो हम कह सके किसी से, भाई पार्षद तो नहीं सुन पाते तो हम अपनी बात उनसे रख सके। विधायक क्या कहते हैं इस बारे में? भाई विधायक जी तो अब देखो बनेंगे जब उनसे कह सकते हैं। अभी पहले रह चुका तो लोग विधायक पहले रह चुके। देखो जितना विधायक जी से कहते थे उन्होंने कार्य कराते थे, मतलब काम होता था। इस बार भी आप यही उम्मीद रखते हैं? हम तो ये उम्मीद ये करेंगे जो हमारे भाई विधायक जो बनेंगे और वो भी कार्य कराएंगे। मुख्य समस्याएं क्या है यहाँ की? मुख्य समस्या यहाँ की देखो पानी की है। एक हमारे यहाँ इस लाइन में भाई शुरू से हम भी रहे, पानी की समस्या हल नहीं हो पाई। किस तरह की समस्या? पानी यहाँ बोरिंग भी हो चुके जो पहले बंद हो चुके। जो इस लाइन में पानी की इतनी समस्या है कि लोग बोरिंग करवा के परेशान हो गए, वो भी ठप हो गए। और जो पार्षद यहाँ का बना है निर्दलीय, वो काम करने को राजी नहीं। नाली साफ कराने के लिए उससे कितनी बार कहते हैं, काम कराने को राजी नहीं होता वो। तो विधायक से शिकायत करिए इस बारे में, पानी को लेकर। इस चीज के लिए भी विधायक साहब ने शिकायत नहीं करी। अभी तक नहीं करी है? पार्षद से करी है। पार्षद की अपनी सीमाएं होती हैं, विधायक की ऊपर तक पहुंच होती है। हम यही उम्मीद है कि हमारे जो विधायक बनेंगे हम उनसे इस चीज की शिकायत रखेंगे और जो समस्या है उनके सामने रखेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम खेमचंद है जी। इस बार किस तरह का प्रत्याशी चाह रहे हैं आप? देखो जी, प्रत्याशी तो आदमी की अपनी कोई सोच से नहीं बन सकता, जैसा हम चाहेंगे वैसा नहीं बन पाएगा। नहीं, आपके कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप उनके सामने रखेंगे, लेकिन मुद्दे जो हमारे बहुत सारे में सबसे मेन तो हमारा पानी का है। यहाँ हम यहीं पैदा हुए हैं, 54 साल हमारी उम्र होगी, लेकिन यहाँ पानी कैलाश नगर में पानी की समस्या आज तक हल नहीं हुई। जो हमारे पुराने विधायक जी थे, हमने उन्हें लिखित में भी ज्ञापन दिया था ये हो जाएगा। वो केवल क्या है, वो इधर ट्रांसफर कर देते पार्षद को, और पार्षद किसी की सुनता नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता। आप चले जाओ उसके यहाँ पे, और अब जो बना है ये तो बिल्कुल महानालायक आदमी बना है। 50 बार उसके यहाँ चले जाओगे दरवाजा बंद मिलेगा। कितनी बार कह लो, अभी यहाँ बोरिंग हुआ है जिसे 15 दिन हो चुके, आज तक मिट्टी नहीं उठी। जिस तरह विधायक प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आते हैं तो उसके बाद नहीं आते यहाँ पर? केवल इलेक्शन से पहले दिखाई देगा, विधायक हो या पार्षद हो। उसके बाद तो आप किसी के पास चले जाओ, कोई दिखाई नहीं देगा। उनके घर भी जाओगे तो केवल आश्वासन मिल जाएगा और काम नहीं होता है। फिर भी बार बार उन्हीं को चुन लिया जाता है। उन्हें इसलिए नहीं, हम उन्हें नहीं चुनते, हम तो केवल पार्टी के नाम पे देते, हम किसी पर्सनली विधायक को नहीं दे रहे, चाहे संजीव शर्मा हो चाहे अतुल गर्ग कोई भी हो। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जब आप पार्टी का नाम पे वोट दे रहे हैं, भाई साहब ये जो सारे विधायक है ना, मैक्सिमम विधायक हो या सांसद हो, ये पार्टी के नाम पे जीत रहे, काम करने वाले कोई नहीं है। जब आप पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं समस्या की बात ही क्यों रख रहे हैं? पार्टी के पास है सीधी नहीं तो समस्या तो है ही है, फिर भी हम सोचे कि आप पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं, समस्या कहाँ रह गई? फिर पार्टी की समस्या तो जो की त्यों रहेंगी। हम तो सोचे कि जैसे पार्टी में कोई सही सा आदमी आ जाए, चलो उससे एक बार क्या देख लें हम, लेकिन वहां जाने के बाद हमें कोई समस्या का समाधान मिलता नहीं है। कई बार मैं खुद जा चुका हूँ, हमारी पार्टी समिति के आदमी भी गए हैं, लेकिन उन्हें ज्ञापन दे दो, कभी लिख के दे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं है वो जिस तरीके का हम चाहते हैं। विधायक को पता है कि आप उनके वोटर हैं, उसके बाद भी आपकी समस्या नहीं सुनी जाती। वो तो जीत गया, काय को सुनेगा? वो तो जीत गया, अब क्यों सुनेगा वो? जी, मतलब समस्या आपकी अपनी जगह है और वोट अपनी जगह है। वोट अपनी जगह है। वोट हम अब भी पार्टी को ही देंगे।
जी चाहे काम हो या मत हो। समस्या से जूझते रहोगे, पैसे रहो, गंदगी में रह लोगे, लेकिन वोट वहीं दोगे। वोट वहीं देंगे, जहाँ आना देनी हम पार्टी को वोट देंगे, काम हो चाहे मत हो। फिर आप शिकायत का हकदार नहीं बनते। जी, आपका नाम? प्रमोद कुमार। जी, किस तरह का प्रत्याशी आते हैं? इन्हें तो कोई शिकायत है नहीं पार्टी से? नहीं, पार्टी से मुझे भी शिकायत नहीं है। मुझे जो है, मैंने अंडर ब्रिज बना हुआ है हमारे गौशाला फाटक पर, ये जो है सही नहीं बना है स्टार्टिंग से ही। ये ओवर ब्रिज बनना चाहिए था, जिससे कि यहाँ पे जो विजयनगर क्षेत्र का जो है ना रास्ता जो है शहर से जुड़ जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से अब दिक्कत ये आ रही है कि जो पैदल वाला व्यक्ति है, जो यहाँ दुधेश्वरनाथ मंदिर है, जो शहर का नामी मंदिर है, उसके जाने में जो है पैदल वालों को बहुत दिक्कत होती है। चाहे उसमें पानी भरा रहे चाहे ना भरा रहे, तब भी पैदल वालों को कितनी दिक्कत होती है कि वो ऐसे बचे जाता है जैसे कि शेरों से बचता हो जा रहा हो। अभी हम इधर से निकल के आए तो वहाँ देखा पैदल निकलने का रास्ता पानी भरा हुआ है, हाँ, नाले चला, तो हाँ। उसकी कोई शिकायत करी इससे? नहीं, उसकी अभी हम कोई शिकायत नहीं। आपने सही कहा मुझसे कि शादी की पुलिया जो है इसमें भी, और जो अंडर ब्रिज है, दोनों में यही समस्या है। दोनों ही समस्या जो है निराकरण होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। और पार्टी क्या मतलब ये है कि जो योगी जी हैं, किसी को भी प्रत्याशी बने, योगी जी हाथ मजबूत होने हैं। योगी जी हाथ मजबूत होने, भयमुक्त समाज रहेगा, बदमाशी खत्म हो जाएगी, और आपका जो है बदमाशी खत्म हो जाएगी, और कोई गुंडागर्दी जो चल रही है सपा के राज में जो होती थी, वो सब खत्म हो जाएगी। देखो, जितनी अखबार में पढ़ते हैं आप? मैं अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन जितनी रोक सकते हैं वो रोक रहे हैं, लेकिन अपराध तो जो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट है, न्यायालय, फिर ये किस काम के हैं भाई? कोर्ट इसलिए तो बनी है कि जो यहाँ पर अपराध हुए हैं, लेकिन अपराध कम है। जी, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी शंकर। 20 तारीख को चुनाव होना है, किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं और क्या क्या यहाँ की समस्या? इसके बारे में नहीं बात करना चाह रहा, कोई भी प्रत्याशी बने। मेरा कहने का मतलब ये है कि समस्या बहुत है कैलाश नगर में, और सबसे बड़ी समस्या है ये जो पुल बना है, उसके अंदर हमेशा गौशाला और या तुम्हारा गौपुर की क्या नाम है, प्रेम नगर की साइड से पानी हमेशा नाली का बहता आ रहा है। कौन सा पुल है? ये अंडर ब्रिज जो गौशाला ब्रिज है सर, हमेशा उसके अंदर पानी भरा रहता है। उसकी कोई समस्या का समाधान क्यों नहीं करता? 2 पार्षद हो गए, एक इधर का हो गया, एक उधर का हो गया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पिछले 5-6 साल से मैं ये लगातार देख रहा हूँ सर, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। चुनाव का समय है, प्रत्याशी लगातार आपके बीच में आ रहे होंगे, तो आप उनके सामने बात रख रहे हैं? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। पार्टी नहीं, लेकिन प्रत्याशी तो सभी आ रहे हैं ना, तो आप अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं, उन्हें नहीं करा रहे? नहीं, मैंने किसी को नहीं अवगत कराया। फिर क्या पता चलेगा उन्हें? कैसे पता चलेगा क्या समस्या है यहाँ की? अब एक बात तो बताओ, मैं हूँ एक सरकारी कर्मचारी सर, मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से 5 बजे तक रहती है। सरकारी कर्मचारी आप? जी। हमारे साथ ये कैलाश नगर की जनता, ये इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी प्रत्याशी इनकी समस्या को दूर करेगा उसी को ही वोट देंगे। नाली खरंजे जो भी इनकी समस्या है, पानी की मुख्य समस्या बताई इन्होंने, जो उसको दूर करेगा उसी को वोट दी जाएगी। प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, इस बात से कोई न मतलब नहीं है। शमशाद अंसारी, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।